जय हिंद दोस्तों। बाबा ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से संस्कृत छंद के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे छंद से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें, वहाँ से आप छंद को बारीकी से समझ सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद वार्णिक छंद है, अर्थात वार्णिक छंद का मतलब क्या होता है, जो छंद वर्णों पर आधारित हो वो वार्णिक छंद होता है। तो अनुष्टुप छंद हमारा वार्णिक छंद है। आगे देखते हैं अनुष्टुप छंद के बारे में। अनुष्टुप छंद को श्लोक का छंद भी कहते हैं। तो अनुष्टुप छंद के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है, तो अनुष्टुप छंद के बारे में लिखा हुआ है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर अर्थात वर्ण होते हैं और चारों चरणों को मिलाकर टोटल 32 अर्थात द्वात्रिंशत, जिसे संस्कृत में 32 को द्वात्रिंशत बोलते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। यानी कि किसके कहने का मतलब ये है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण, यानी कि किसी भी श्लोक में कितने चरण होते हैं, किसी भी श्लोक में 4 चरण होते हैं, लेकिन सिर्फ गायत्री छंद को छोड़कर गायत्री छंद में केवल तीन चरण होते हैं। गायत्री छंद में केवल 3 चरण होते हैं, बाकी छंदों में 4 चरण होते हैं। तो हमारा है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 4 चरण हैं, तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अर्थात तो 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों को मिलाकर टोटल 32 वर्ण होते हैं, यानी कि 8 इंटू फोर अर्थात टोटल 32 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो इसके लक्षण के माध्यम से हम इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका लक्षण है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ऋष्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। यानी कि ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। आप छंद के लक्षण को बारीकी से समझना और लक्षण को आप याद कर लेना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हर एग्जाम्स में आता है। तो श्लोक के लक्षण को हम बारीकी से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम अर्थात श्लोक का छठा वर्ण होता है, वो कैसा होता है, गुरु वर्ण। यानी कि श्लोक का जो भी श्लोक होगा उसका छठा वर्ण क्या होगा, छठा वर्ण गुरु वर्ण होगा। आगे है लघु पंचमम, और जो भी पांचवा वर्ण होगा श्लोक का वो कैसा होगा, पांचवा वर्ण लघु वर्ण होगा। आगे है द्विचतुष्पादियो रश्वम, यानी कि द्विचतुष्पादियों अर्थात दूसरे और चतुष्पादियों और चौथे चरण का, दूसरे और चौथे चरण का, दूसरे और चौथे चरण का, यानी कि दूसरे और चौथे चरण का कौन सा वर्ण, दूसरे और चौथे चरण का सप्तमम अर्थात सातवां वर्ण, वो कैसा होता है, सातवां वर्ण ऋष्व अर्थात लघु होता है। यानी कि द्विचतुष्पादियो ऋष्वम दूसरा और चतुष्पादियो चौथा, ऋष्वम अर्थात लघु होता है। ऋष्व अर्थात लघु या छोटा वर्ण होता है, जिसका संकेत है ये लघु वर्ण का को प्रदर्शित करने का और गुरु वर्ण को प्रदर्शित करने का ये सिंबल है। आगे है कि सप्तमम दीर्घ मन्नयो, तो दूसरे और चौथे चरण का तो हो गया कि वो सातवां वर्ण लघु होगा। उसी प्रकार दूसरे और चौथे चरण के बाद कौन सा चरण बचा, पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण कौन सा होगा, सातवां वर्ण दीर्घ वर्ण होगा। यानी कि समझ में आया। तो आपको मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी कि श्लोक का जो छठा वर्ण होता है, जो श्लोक का छठा वर्ण होगा वो गुरु वर्ण होगा। श्लोक का छठा वर्ण गुरु वर्ण होगा। और श्लोक का जो पांचवा वर्ण होगा, श्लोक का पांचवा वर्ण वो कौन सा होगा, पांचवा वर्ण
लघु होगा, श्लोक का पांचवा वर्ण लघु होगा, यानी कि श्लोक का छठा वर्ण तो गुरु और श्लोक का पांचवा वर्ण लघु होगा। उसी प्रकार आगे कि दूसरे और चौथे चरण का कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण, दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण कैसा होगा, लघु वर्ण होगा। दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु वर्ण, और बचा कौन सा चरण, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण कौन सा, सातवां वर्ण दीर्घ मन्नय हो, वो दीर्घ होगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि ये नियम है इसमें कौन कौन से, कि यानी कि चारों चरणों में पांचवा वर्ण कौन सा होगा, पांचवा वर्ण लघु वर्ण होगा। और दूसरा पॉइंट है कि चारों चरणों में छठा वर्ण कौन सा होगा, गुरु वर्ण होगा। और आगे है कि दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण ऋष्व अर्थात लघु वर्ण होगा। और है कि पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण दीर्घ अर्थात गुरु होगा। यानी कि जो ये लक्षण है वो इसमें लिखा हुआ है, कि इसको खोलकर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जैसे कि आपको समझ में आए। तो इसके माध्यम से अब हम उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण है हमारा, पहला उदाहरण है हमारा कि अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि अपि स्वर्णमयी लंका, कि इसका मतलब ये है कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कि अपि स्वर्णमयी लंका, कि लंका है ना, जो लंका है जो सोने से होते हुए, अपि भी अर्थात जो लंका है वो सोने से होते हुए भी मैं लक्ष्मण नैन उससे, हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है, नैन अर्थात नहीं लगती है, कि हे लक्ष्मण जो लंका है वो सोने से बनी हुई है लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्चय, क्योंकि माता और मातृभूमि, जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इसमें हम छंद को देखते हैं कि हमारी पहली कंडीशन क्या थी, कि चारों चरणों में छठा वर्ण कौन सा होगा, गुरु वर्ण। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि छठा वर्ण हमारा कौन सा है, छठा वर्ण चारों चरणों में गुरु वर्ण होना चाहिए। तो ए हमारा पहला वर्ण, पी दूसरा वर्ण, व तीसरा वर्ण, रे चौथा वर्ण, मैं पांचवा वर्ण, और ये हमारा छठा वर्ण। तो ये हमारा क्या है, दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है, इसलिए ये हमारा गुरु वर्ण पहला यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरे चरण में हम देखते हैं कि हमारा वर्ण छठा कौन सा होना चाहिए, गुरु वर्ण होना चाहिए। तो दूसरे चरण का छठा वर्ण है रो, दूसरे चरण का छठा वर्ण रो हमारा गुरु वर्ण है। उसी प्रकार आगे है तीसरे चरण में छठा वर्ण भू हमारा छठा वर्ण है, भू हमारा और गुरु वर्ण है, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है, दीर्घ वर्ण है। और इसी प्रकार चौथे चरण में री हमारा गुरु वर्ण है। तो हमारा पहली कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई कि चारों चरणों में पांचवा वर्ण क्या होगा, चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु होगा। तो अब इसके बाद हम अपनी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि चारों चरणों में पांचवा वर्ण क्या होगा, लघु वर्ण होगा, पांचवा वर्ण लघु। तो पांचवा वर्ण है, पहले चरण में पांचवा वर्ण है मैं, तो मैं हमारा लघु वर्ण है, क्योंकि एक मात्रिक स्वर है या फिर वर्ण है, एक मात्रिक वर्ण है। तो एक मात्रा है इसलिए एक मात्रिक वर्ण है तो लघु, दो मात्रा है तो गुरु। तो आगे है दूसरे चरण में हम देखते हैं कि हमारा पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए, लघु। तो हमने जैसे कि देख रखा है छठा वर्ण हमारा क्या है, छठा वर्ण हमारा गुरु है, तो पांचवा वर्ण हमारा क्या होगा, पांचवा वर्ण वैसे भी लघु है। और इसी प्रकार तीसरे चरण में पांचवा वर्ण हमारा मैं, लघु वर्ण है, और चौथे चरण में पांचवा वर्ण हमारा गे, वो भी क्या है, लघु वर्ण है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे है हमारा कंडीशन थी कि द्विचतुष्पाद्यो ऋष्वम अर्थात दूसरा और चौथे चरण कौन सा होना चाहिए, ऋष्वम अर्थात लघु वर्ण होना चाहिए। तो दूसरा और चौथा चरण, दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु, तो दूसरा चरण ये तो हमारा कौन सा चरण होगा,
ये हमारा पहला चरण है, ये हमारा दूसरा चरण है, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा चरण है। तो सबसे पहले हम कौन सा चरण देखेंगे? सबसे पहले हम पहला चरण देखेंगे। तो सॉरी, पहला नहीं, दूसरा और चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण में हमें कौन सा वर्ण? सातवां वर्ण लघु वर्ण चाहिए था। तो लघु वर्ण है या नहीं? तो हम सबसे पहले सातवां वर्ण देखेंगे कि हमारा सातवां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में कौन सा है। तो मैं भी बता देता हूँ। दूसरे और चौथे चरण में हमारा दूसरे चरण में तो च वर्ण और चौथे चरण में हमारा य वर्ण। तो यह वर्ण कौन सा है? सातवां वर्ण है। और ये कौन से वर्ण है? ये लघु वर्ण है, हमारे लघु वर्ण है। तो लघु वर्ण है तो कंडीशन अप्लाई हो गई। उसी प्रकार कौन सा था? उसी प्रकार था कि अगली कंडीशन थी कि पहले और तीसरे चरण। तो ये दूसरे और चौथा चरण तो क्लियर हो गया। आगे है कि पहला और कौन सा चरण? पहला और तीसरे चरण का हमारा जो सातवां वर्ण है वो क्या होगा? गुरु वर्ण होगा। या तो गुरु वर्ण कौन सा है? सातवां वर्ण है। इसमें ल वर्ण हमारा गुरु वर्ण सातवां वर्ण है और मी हमारा क्या है? लघु वर्ण है। लेकिन हमारी कंडीशन एक थी कि हमने नियम पढ़े थे, कुछ विशेष नियम थे कि उनमें था कि यदि संयुक्त अक्षर हो तो उससे पूर्व वाला वर्ण क्या होता है? गुरु वर्ण होता है। इसलिए ये मी हमारा क्या है? सातवां वर्ण लघु होते भी गुरु वर्ण है। तो हमारी चारों कंडीशन थी, जो लक्षण में चारों कंडीशन थी कि पहली की कंडीशन ये थे कि जो पांचवा वर्ण होगा वो लघु वर्ण होगा, छठा वर्ण होगा वो गुरु वर्ण होगा और दूसरे और चौथे चरण का जो सातवां वर्ण होगा वो लघु वर्ण होगा और पहले और तीसरे चरण का जो सातवां वर्ण होगा वो गुरु वर्ण होगा। तो वो कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। और टोटल वर्ण हम गिने तो इन वर्णों को हम गिनते हैं तो पहले यानी कि एक चरण में 8 वर्ण होंगे। तो चारों चरणों में टोटल 8 × 4 यानी कि 8 × 4 अर्थात टोटल 32 वर्ण होंगे। यानी कि टोटल 32 वर्ण हमारे यहाँ पर है। और ये जो लक्षण था वो भी अप्लाई हो गया है। तो इसमें अनुष्टुप छंद है। इसी प्रकार आप मुझे ये दूसरे यानी कि आप मुझे ये दूसरा जो उदाहरण है उसके लक्षण उसके आपको समझ में आया उसके बारे में बताना। आप इसमें छांटना कि आपको इसमें लक्षण अगर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर कुछ समझ में आया नहीं है तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।